इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। आजमगढ़ शहर व्यापारियों ने एक व्यक्ति के गाली देने से परेशान होकर थाना कोतवाली में ज्ञापन दिया है। आजमगढ़ जनपद के शहर स्थित कोतवाली थाना में शहर व्यापारियों ने ज्ञापन देते हुए परमानंद त्रिपाठी पता अज्ञात पर आरोप लगाया कि मंदिर, दुकान या शहर में कहीं भी उनके द्वारा भद्दी भद्दी गाली देने जैसे कृत्य किया जाता है, जिससे परेशान होकर थाना कोतवाली में जावेद अंसारी, सोनू माली, शकील अहमद आदि व्यापारियों ने आज मंगलवार को सुबह परमानंद त्रिपाठी के खिलाफ ज्ञापन दिया। सोनू माली का कहना है कि मेरी फूल माला की दुकान मंदिर परिसर में है। वहां सुबह औरतें पूजा पाठ करने आती हैं, जिनको परमानंद द्वारा दी जा रही गाली को सुनना पड़ता है। वहीं जावेद अंसारी का कहना है कि मेरी दुकान चौक पर है, जहां टीकाधारी पंडित जी आकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर दुकान के सामने थूकते हैं और फिर गाली देते हैं, जिससे मेरी दुकानदारी खराब होती है। इसी क्रम में शकील अहमद ने भी आरोप लगाया कि परमानंद द्वारा मोटर साइकिल पर बैठकर गाली देते हैं। इस तरह तमाम हिंदू व्यापारियों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय को माल बेचने पर आपत्ति जताते हैं और कहते हैं इन लोगों को क्यों माल देते हो। उसी बात को लेकर गाली देते हैं, जिसकी शिकायत कोतवाली में करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए आज सभी लोग मिलकर उनके खिलाफ कोतवाली पहुंचकर ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की है। जावेद अंसारी, चौक पर दुकान है मेरी। क्या मामला है? यहाँ आया वो एक पंडित जी हैं, कोई टीका लगाते हैं, नाम तो नहीं जानते, शायद पुरानी कोतवाली पर के हैं वो चौक पर जब भी आते हैं तो दुकानदारों के दुकान के सामने थूकते हैं और उनको भद्दी भद्दी गाली देते हैं। तो ग्राहक जो रहते हैं वो उनको देख करके थोड़ा सा हट जाते हैं, तो दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है और हम लोग भी परेशान है कि आखिर क्यों करता है ये इस तरीके की हरकत। कोई मामला समझ में नहीं आता। बहुत लोग परेशान हैं जी, चौक के सारे दुकानदार परेशान हैं, पुरानी कोतवाली के परेशान हैं। अभी तो आज हम लोग कोतवाली आए हैं कि उसके जी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग चाहते हैं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, या तो उसको समझा बुझा के शांत करवाया जाए, या जो भी कानूनन कार्रवाई हो सकती है उसको किया जाए। यही हम लोग चाहते हैं। माली, सोनू श्री माली। क्या मामला यहाँ? मंदिर में हमारी दुकान लगती है माला फूल की। तो ये जो पम्मू पांडे करके हैं, ये आते हैं, परमानंद त्रिपाठी, तो ये आते हैं तो जैसे लेडीज़ लोग पूजा करती हैं मंदिर के अंदर, तो ये जो है कि लोगों को गाली देना शुरू कर देते हैं। मैंने कई बार इनको मना भी किया, तो ये बोलते हैं कि तुम कौन हो। तो औरतों, भाई औरत अगर पूजा करेंगी तो उसमें जाके औरत लोग थोड़ी बोलेंगी। तो लोग कहती है कि हमसे ये आके गाली देते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं।
कोई जल चढ़ाएगा, कोई पूजा पाठ करेगा तो उनको तकलीफ़ होती है, तो ये ले जाकर ज़बरदस्ती उस पर जल चढ़ाएंगे। इनकी समस्या तो बहुत ज़्यादा है, हम बता नहीं पाएंगे, बस इतना शॉर्ट कट में बता रहे हैं कि इनको किसी तरह कंट्रोल किया जाए, उचित कार्रवाई की जाए, नहीं तो बवाल होने की संभावना, कभी भी इनके प्रति बवाल हो सकता है। ये बवाल करा सकते हैं। कोई मंदिर के अंदर आता है तो जूता चप्पल भिखमंगों को मारना, ये सब अनर्गल काम है, नहीं कर सकते हैं। कभी किसी को रोड पे लफड़ा करके मंदिर में लेके आएंगे तो मंदिर की बदनामी होगी। ठीक है, धन्यवाद। सुभाष साहब। अच्छा सुभाष जी, आज क्यों आए कोतवाली, क्या है मामला पूरा? सर, हमारा जो है रेडीमेड का काम है और हमारे ज़्यादातर व्यापारी जो है मुस्लिम भाई हैं जी। हम उनको माल देते हैं और शाम को तगादा कर ले जाते हैं, तो ये हमको जो है गाली गुप्ता देता है कि क्यों माल देते हो उन सबों को। अब बताइए, हम अपना रोजी रोटी चलावें या अपने परिवार को? क्यों देते हैं आपको, कारण क्या है? वही, हम अपना सप्लाई मुस्लिम भाई को माल बेचते हैं, इसलिए वो गाली देते हैं। क्या कहते हैं वो? कहते हैं इन सबों को माल मत दिया करिए। अब बताइए, हम अपने परिवार को न जिलावें, हम कहाँ से किसको खोज के लावें, या हम अपना व्यापार कैसे करें? क्या चाहते हैं आप? उनके साथ उचित कार्रवाई किया जाए, जो भी उचित कार्रवाई अगर होता है कानून का, वो कार्रवाई करें, हम लोग यही चाहेंगे। क्या नाम है? मैं नसीम अहमद, मेरा घर पहाड़पुर में है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग आए हैं कोतवाली, क्या मामला है? मामला ये है कि सुबह में हम लोग मॉर्निंग आते हैं वॉक करने, तो वहाँ जो है कन्हैया चाय वाली की दुकान है। उस चाय की दुकान पे जाने के बाद कुछ एक व्यक्ति है, नाम तो पम्पू मम्पू लोग कहते हैं, और इतनी भद्दी भद्दी गाली, और वो नहीं देखता कि वो कौन है, बस चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको गाली देता है। और उसको कम से कम प्रशासन को चाहिए, या तो उसको कंट्रोल कर दे या तो उसके ऊपर कार्रवाई करें, दो में से एक चीज़ हो, क्योंकि दूसरा कोई कहेगा तो उससे झगड़ा होगी। बस यही है। कब से ये तो डेली का उसका काम है जी, आज का नहीं, वो सालों से समझ लीजिए वो उसकी वही हरकत है। कोई दबाव नहीं, जो कहता है उसको भी गाली देना चालू कर देता है। ईशान पब्लिक स्कूल, रहुआ मुस्तफाबाद, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health